क्या बोल रहा है भाई? जाजू हूँ मैं। है तू जाजू? भाई मैं तो जाजू, तू तो नल्ला है भाई। बस हो गया तेरे में, इतना जहर भरा है ना, सिर्फ गाता का मैं बचता ज्यादा है। बर्तनों के साथ तेरे को भी धो दूंगा। तेरे बातें तेरे जोक जैसे पुराने हो गए। तेरे ऐसे नहीं, इधर पीठ पीछे बोलना। टच मत कर लिया। टच मत कर, शाना मत बन, ठीक है? ध्यान लगा दिया, चल। टच मत किया कर, समझा? तू भी कर ले। नहीं करना है मेरे को टच। कर लिया फिर से। महारानी के लिए रात में खाना आ रहा है। तान्या का ना अच्छा अलग ही शो चल रहा है अपना। शहबाज प्लेट उठा के लाया है, अमाल खाना खिलाने आ रहा है, पानी ये पिलाएंगे। राजा जी पधार रहे हैं। क्यों नहीं खा रही हो तुम? तो भाई अमाल में हाथी हूँ क्या? अबे पंखा जब चाहिए होता तब तो चलता नहीं। देखो सेवा करेंगे शायद सबके अकाउंट में एक एक खोखा आ जाएगा। महारानी बहुत दानी है, महाराजा ने रोटी खिलानी है। पानी ऐसे नहीं, पानी ज़िशान पिलाएगा। महाराजा के पिताजी आ रहे हैं। 15 साल पुरानी वाली भी गई। एक ही सेकंड में दोनों सिंगल हो गए। पता है यहाँ के लोगों को तो कुछ नहीं पता, मैं बहुत डाउन टू अर्थ नाटक करती हूँ। कॉफ़ी पीने पता है मैं कैसे जाती हूँ? ग्वालियर से जाऊँगी आगरा, आगरा से कॉफ़ी खरीद के, कॉफ़ी पीऊँगी नहीं, वो कॉफ़ी एकदम ठंडी होनी चाहिए, एक आइस बॉक्स साथ में चलेगा, कॉफ़ी उसमें रखी जाएगी, फिर पीछे गार्डन है वहाँ जाके पिएगी, सिर्फ तभी पीती हूँ। तो अगर मुझे महीने में 3 कोल्ड कॉफ़ी पीनी है तो ये पूरा ठटराक चाहिए मुझे। यहाँ पर क्योंकि इतनी सी बात पे लोग शो ऑफ समझ रहे हैं, कोई बताया नहीं बता सकते। ओवर है ना ये? ओवर नहीं है, ये तो बेसिक है मेरा। ओवर तो तूने सुने नहीं है, मत बोल। ओवर तो तूने सुने ही नहीं है। जैसे वो मेरा बिस्किट है, जैसे वो मेरा बिस्किट है लंदन से आता है, तो हर 2 महीने में कोई लंदन से बिस्किट ला के देता है, वरना मैं रोने लग जाती हूँ। मैं बिस्किट नहीं खाऊंगी, मेरी जिंदगी में मीठा नहीं है, क्या करूँ। बहुत तमाशा करती हूँ मैं। आपने सुना ना मैम? हाँ तो खाना दुबई से बकलावा चाहिए मैडम को। हाँ। और बिस्किट चाहिए लंदन का। हाँ, मैं वही और साड़ी हिंदुस्तान की पहन के वोट बटोर रही है, ये देखिए। प्रमोट कर रही साड़ी। अभी पकड़ी गई। अरे तो क्या खा नहीं सकती बिस्किट? क्या पकड़ी गई? और अभी देखो, आप बस यहाँ से बाहर चलो, फिर आप भी मेरे साथ वही खाओगे। तुमको इंडिया के कौन से खाने पसंद है वो बोल दो ना। वो यहाँ का बोलो क्या खाना है। अब मेरी बर्थडे है ना, तो फिर तो फेवरेट। पकड़ी गई दीदी, पकड़ी गई। खाना मतलब सबग्रेडेड है। नहीं दीदी पकड़ी गई। ज्यादा डिमांडिंग नहीं हूँ मैं, बहुत डाउन टू अर्थ हूँ। बहुत। मेरे को तो ऐसा लगता है यहाँ पर आके मैं अर्थ में गड्ढा करके अंदर चली गई हूँ, इतनी डाउन टू अर्थ हूँ मैं। फरहाना हूँ, बोल। ठीक है। हाँ फरहाना क्या कर रही है? सुन, वो आ रहा है नई जैकेट पहन के, तुम्हारा होने वाला है। आधी जैकेट पहन के उसने ऐसे बोली थी बसीर वहाँ पे खाना रखा हुआ है। फिर उसने क्या किया? उसने खाली ऐसे हाथ रखा, हाथ डालते ही फरहाना फुल पिघल जाती है। देखा मैंने। गला ऐसा दबाओ, बसीर अटेंशन टू गेट बसीर। नहीं, एवरीथिंग इज I don't need to do anything to gain anyone's attention, guys. For God's sake. इतना ब्लश कर रही है, आज ब्लश लगाने की जरूरत नहीं है उसको। देख यार बसीर क्या क्या सुनना पड़ रहा है मुझे। कंप्लेंट करेगी, कंप्लेंट कर रही है। एंगल भी चेंज कर लिया। नॉमिनेशंस में शुरू होंगी टीम शहबाज और टीम प्रणीत की मस्ती। सुबह 8 बजे रो रही है, 6 बजे रो रही है। नहीं, सिसक के रो रही है। डांसर ले चल, इसे 10 रुपए दे दे। शुगर केन को कहते हैं गन्ना, जो चुपचाप रहता है उसका नाम है गौरव खन्ना। स्टैंड अप नहीं, सिट डाउन कॉमेडियन है। ये क्या कर रहा है? क्यों साइड है पता है? ब्लाउज सूखे नहीं है। तो भाई इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अमाल और प्रणीत की जो लड़ाई हुई है उसको लेकर के हम बात करने वाले हैं कि क्यों हुई है। और इस वीडियो में हम लोग एक और चीज बात करेंगे कि तानिया मैडम की जो रईसी है उसका एक्चुअल फैक्ट आपके सामने देंगे, एक्सपोज करेंगे तानिया मित्तल की रईसी को। और भाई इस वीडियो में हम लोग एक और चीज जो बात करने वाले हैं कि वो है अभिषेक का जो पपलू काटा है बिग बॉस ने, उसके बारे में हम बात करेंगे। जी हाँ भाई, इसके साथ पूरा वो गेम हो चुका है अभिषेक के साथ कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाहर आना। तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पे हम डिटेल में बात करने वाले हैं। इवन जो है बासिर और अभिषेक की जो लड़ाई हुई है उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो भाई चलो हम सबसे पहले बात करते हैं अमाल की जो प्रणीत के साथ में इसकी लड़ाई हुई। उसे आज शायद जूजू कैरेक्टर के नाम से उसे बुलाया गया है। ये जूजू या जूजा कैरेक्टर जो है ये एक एनिमेटेड मूवी का कैरेक्टर है जो एक तरह से नारद मूवी
टाइप का कैरेक्टर है और इसे उस कैरेक्टर का नाम देकर के बुलाया गया, जिसके बारे में जो है यहाँ इन लोग की बहस और लड़ाई होती हुई दिखाई दी है। इससे पहले भी जो है अमाल ने प्रणीत को और भी ऐसे ही नामों से बुलाया है, जैसे जेब्रा जो है एक्चुअली इसमें कलर शेमिंग इसने करी है, उसके काले कलर को लेकर के इसने जेब्रा उसे बुलाया था। और भी इसने कई ऐसे वर्ड्स यूज करे घर के और भी लोगों के लिए। और जो है इस टाइम में बिग बॉस जो है कान में रुई डाल लेते हैं, मेरे हिसाब से तो डाल लेते हैं। कल जो इसने बोला था 2 कौड़ी का हिजड़ा, वो हिजड़े लोग वो क्या बोल रहे थे, तो हिजड़े वाले वर्ड को म्यूट किया गया। और जो है उस वक्त जब वो बोल रहा था 2 कौड़ी तो सुना दिया, और उसी वक्त जो नेक्स्ट वर्ड है उस वक्त में कैमरा एंगल चेंज किया ताकि आप लिपसिंग से भी ये ना समझ सको कि उसने एक्चुअल वर्ड क्या बोला है। भाई इसने, मुझे लगता है कंफर्म है 2 कौड़ी के हिजड़े लोग ही उसने ये बोला है। तो ये छुपाया जा रहा है, बिग बॉस की तरफ से इतना कवर किया जा रहा है इस व्यक्ति को कि क्या ही बताया। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि ये चाहे कुछ भी बोले, कितना भी बोले, कान में रुई ठूसी हुई है मेकर्स ने, तो ये एक्सपोज नहीं होगा, मेरे हिसाब से तो नहीं होगा भाई। इसीलिए ये बंदा हवा में उड़ भी रहा है। और मुझे लगता है ये लोग, एक तो कुनिका और ये अमाल, ये लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हुए हैं ऑलरेडी। इन लोगों ने अपना फाइनल किया हुआ है कि इतने वीक तो हम लोग रहेंगे भाई, हम नहीं जानते। इसीलिए जो है कुनिका, जो कि सबसे कम पसंद की जाने वाली कंटेस्टेंट है इस घर की, सबसे कम, अभी जो रैंकिंग आई है लेटेस्ट उसमें सबसे लास्ट में जो है कुनिका है, और उसके ऊपर जो है नीलम है, और तो भाई, और उसके बाद जो है वो आ रही है तानिया। जी हाँ, ये तीनों ही नीचे ही है, सबसे नीचे इन लोग का है। इससे पहले जो है तानिया नीलम से, नेहल से थोड़ा ऊपर थी, तो अब नेहल अभी है नहीं, तो वो जो है तानिया वहाँ नीचे 3 में है अभी। नेहल का तो अभी फिलहाल 2 वीक तक अभी कोई नॉमिनेशन वाला सीन नहीं है, फिर भी नेहल बॉटम की ही है और इसीलिए वो आउट हुई थी, क्योंकि नीलम और कुनिका उसके साथ में नॉमिनेशन में नहीं थी, तो इसलिए नेहल आउट हुई थी। तो ये लोग जो सबसे नीचे है, सबसे नीचे कुनिका है, इसे नॉमिनेशन से किसी भी तरह से बचाया जाता है, क्योंकि अगर ये नॉमिनेशन में आ गई तो भैया पक्का वोटिंग से बाहर होगी, या तो फिर इन्हें इविक्शन रद्द करना होगा। सिंपल सा चीज़ है, क्योंकि जिस तरह का कल का नॉमिनेशन, आज जो नॉमिनेशन हम टास्क देखेंगे ये भी फिक्स्ड नॉमिनेशन टास्क है, क्योंकि जो टीम बनाई गई है और उस टीम को चूज करने का ऑप्शन दे दिया गया है नेहल को। ऑब्वियसली वो नेहल उसी टीम को सिलेक्ट करेगी जिसमें फरहाना होगी। क्यों वो फरहाना को नॉमिनेट करेगी? तो ये प्लान्ड वे में जो है एक तरह से ये नॉमिनेशन हुआ है, और इस नॉमिनेशन में कहीं ना कहीं जो है एविक्शन की तलवार नीलम के ऊपर लटक रही है। खैर हम लोग मुद्दे से भटक गए, हम अमाल के बारे में बात कर रहे थे। अमाल ने ऑलरेडी जो है यहाँ पर ऐसी ऐसी बातें करी हुई है। अभी आवेश दरबार के जो बाहर के वर्क के बारे में जो बात करी है कि ये लोग मुझसे डरते हैं, मैं इन लोग को पैसा पे करता हूँ, ये करता हूँ। इवन जो है उसके फॉलोअर्स, फेक फॉलोअर्स भी बोल दिया है उसके पास, जितने 30 मिलियन, 25 तो फेक फॉलोअर है बोलता है, मैंने खुद चेक किया, इस टाइप से उसने बात करी है। तो ये सब चीज़ें जो है हमें सुनाई तो जरूर जा रही है, लेकिन बिग बॉस खुद नहीं सुन रहे हैं, और ना ही वीकेंड के बाद पे ऐसा कुछ इसके बारे में बोला जाएगा। तो इसीलिए इसकी जो है हिम्मत बढ़ती जा रही है। मेरे हिसाब से अमाल सॉरी मलिक है, और ये जो है पीठ पीछे ही जितना इसके मन में गंद है वो बोलता रहता है, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति फ्रंट में आता है ये सॉरी पर सीधे आ जाता है। इसने मेरे ख्याल से इस घर में 70% लोगों को सॉरी ऑलरेडी ये बोल चुका है। तो भाई इसको अब छोड़ देते हैं अमाल मलिक को, और हम आते हैं तानिया जी की रईसी के ऊपर। ओ हो कॉफ़ी पीने भैया, ये वहाँ कहाँ जाती है, कितने किलोमीटर दूर इनकी कॉफ़ी आती है आइस पैक में रख के, और ये अपने गार्डन में बैठ के ही कॉफ़ी पीती है। इनके घर में बहुत बड़ा गार्डन है भाई, जो घर तो देख ही लिए होंगे, इतने सारे हम लोगों ने और भी कई सारे न्यूज़ चैनल्स ने घर एक्सपोज किया हुआ है, तो घर तो देख ही लिए होंगे। चलो अभी हम एक चीज़ बताते हैं आपको नेटवर्थ के बारे में। तो भाई जैसे ही हम इनके तानिया जी के गूगल में जैसे ही हम लोग नेटवर्थ सर्च करते हैं और तानिया मित्तल जी की नेटवर्थ देखते हैं, तो वो कितनी आती है? अराउंड 2 करोड़ भैया, 2 करोड़ है पास। इतनी तो मेरी भी है यार, मैं भी फेंकूं क्या, मतलब लंबी लंबी। हाँ ए भाई, मैं ये मेरा माइक सोने का है, और मेरा ये जो चश्मा है हीरे का है, और मैं जो है ये जो है ये मेरा अमेरिकन ब्रांड है। मेरे ये जो कपड़े आते हैं बाहर से ही आते हैं, इंडिया में से मेरे कपड़े नहीं होते हैं, मतलब
नहीं यार इतनी नहीं फेंक सकता, मैं स्वदेशी आदमी हूँ, स्वदेशी अपनाता हूँ ज़्यादातर, तो मैं ऐसी नहीं फेंक सकता भाई। 2 करोड़ से क्या होता है, ऐसे हजारों करोड़ों लोग हैं भाई इंडिया में, इतना रुपया लेकर के हम जैसे लोग मिडिल क्लास ही कहलाएंगे। तानिया मित्तल जैसे फेंकने वाले लोग जो है अरबपति बन जाते 2 करोड़ में। तो ये है इनकी दिल जलता है यार, हमने कुछ नहीं किया 2 करोड़ रुपए। हाँ, तो फिर आगे जो हम बात कर रहे थे, अभिषेक की बात करने वाले थे भाई। अभिषेक के साथ बहुत बड़ा गेम खेल दिया बिग बॉस ने भाई। अभिषेक की कैप्टेंसी उसे दी गई जब, तब उसके साथ जो राशन आया था वो इससे पहले के प्रीवियस वीक्स में जितना राशन आया उससे कम ही आया। अमाल के टाइम में भरपूर राशन आया था, बासिर के टाइम में थोड़ा सा जो टास्क था उसके अकॉर्डिंग जो है कुछ परसेंट कट के आया था, 10% कटा था, तो मतलब एक तरह से जितना आना चाहिए उतना ही आया था बासिर के टाइम में। और कुनिका के टाइम में भी राशन प्रॉपरली आया था। इसके टाइम में जो है राशन सिर्फ और सिर्फ जो बताया जा रहा है वो 70% आया है, और राशन की कमी ऑलरेडी हमने कल देखी कि हो रही है। तो भाई इन्होंने डिमांड करी है कि भाई मुझे राशन जो है कम दिया गया तो वो एक्स्ट्रा राशन दिया जाए, हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो जो है बिग बॉस ने ये बोला है कि आपके मिस मैनेजमेंट की वजह से राशन आपको कम हुआ, हमने तो बराबर दिया है। फिर बाद में जब मुद्दा बढ़ा तो फिर बिग बॉस ने इन्हें ऐप रूम में बुलाया और ऐप रूम में इन्हें चॉइस दी कि भाई आप जो है 100% राशन ले लो या फिर 75% राशन प्लस अशनूर की कैप्टनसी कंटेंडरशिप ले लो। तो भाई बंदा और क्या सिलेक्ट करेगा, अशनूर साथ में है, 75% राशन मिल रहा है, तो उसने वही सिलेक्ट किया अपने फ्रेंड के लिए, उसने अच्छा सोचा उसने वही करा। और ऑब्वियसली बिग बॉस भी यही सोच रहे थे यही होगा, तो उन्होंने यही सिलेक्ट किया अभिषेक ने। अगर वो 100% सिलेक्ट कर लेता तो फिर उसे गलत और प्रूव करते हुए बताते कि उसने अशनूर को सिलेक्ट नहीं किया। और जो अभी घर वाले इसने 75% राशन सिलेक्ट किया और अशनूर को कंटेंडरशिप के लिए सिलेक्ट किया, उसके लिए जो उसे करे आ रही है कि हमारा खाना मार के तुम किसी और को आगे बढ़ा रहे हो, अब 25% राशन जो कम आया है तो क्या हम कम खाएंगे, तुम कम खाना, ऐसा वैसा उसके साथ चल रहा है। तो वो जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं उलट हो जाती। फिर ये बोलते हैं अशनूर को इसने भी धोखा दे दिया, इसने भी बराबर कर दिया, कोई दोस्ती वोस्ती नहीं है, इस टाइप की बातें फिर से होती। तो भाई इसने जब अशनूर को सिलेक्ट कर लिया कंटेंडरशिप के लिए तो बिग बॉस ने नई चाल चली। बिग बॉस ने बोला कि अब अशनूर की जो कंटेंडरशिप है ये फाइनल तब होगी, ये यहाँ फाइनल नहीं हुआ। इसने बंदे ने 25% राशन दे करके कंटेंडरशिप खरीदी, फिर भी बिग बॉस ये बोल रहे हैं कि नहीं अभी कंफर्म कंटेंडरशिप नहीं है, बाहर आकर के ये पता चला कंटेंट कंफर्म नहीं है। अभी इन्हें एक टास्क करना होगा और उसमें जीतेगी तब ये फिर ये कंटेंडरशिप में आएगी। अगर हार गई तो वो 75% जो है राशन का जो तुमने किया है वो वेस्ट हो गया, पूरी तरह से वेस्ट हो गया। और जो है जो टास्क जीतेगा उसे 100% राशन जीत करके मिलेगा। ये था एक नया इनने गेम दे दिया। उसमें नाम जो है नेहल ने सिलेक्ट किया था फरहाना का, फरहाना ने जो है उसे कंटेंडरशिप की रेस के लिए नेहल ने फरहाना को चूज किया। इन दोनों के बीच में एक टास्क हुआ, टास्क में जो है फरहाना जीत गई और उसे 100% राशन मिल गया। तो अशनूर और अभिषेक के हाथ में क्या है, यही ना बाबा जी का ठुल्लू, बेचारे को उल्लू बना दिया आपने ठुल्लू दे करके। भाई जब आपको अशनूर को कैप्टेंसी कंटेंडरशिप देनी ही नहीं थी तो उस बंदे को क्यों वहाँ 75% राशन का ऑप्शन देके अशनूर को उस रेस में डालने का ऑप्शन दिया आपने। सीधे 100% राशन दे देते, बेचारे को डांट भी पड़वाई, ऊपर से उसने जिसे सिलेक्ट किया उसे आप दे भी नहीं रहे हो, उसे बोल रहे हो कि एक और टास्क लड़ो। अगर वो अशनूर को कंटेंडरशिप चाहिए तो डायरेक्ट ही वैसे ही टास्क लड़के हारती या जीतती वो उसे मिल जाती। मतलब आपने तो इसका उल्लू ही बना दिया ना, इसका पपलू ही बना दिया। इसको मिला कुछ नहीं, खाया पिया कुछ नहीं और ग्लास टूट गया, बाराना वाला सीन हो गया इसके साथ में, बचा ही क्या भाई। उससे अच्छा तो इसके साथ में एक और पपलू कर दिए ना, इसे किसी को नॉमिनेशन से बचाने का पावर दिया जा रहा है ना किसी को मतलब सेव करने का पावर दिया जा रहा है, कुछ नहीं। मतलब दूसरे कैप्टन्स को जो पावर मिली इससे पहले कि भैया किसी एक को नॉमिनेशन से आप बचा सकते हो या किसी को कैप्टनसी की रेस में आगे कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं मिला इसे। पूरा पपलू बना दिया भाई इसका, और उल्टा घर वाले इसको चिल्ला रहे वो अलग। मतलब कहानी खत्म है यार भाई। मतलब बिग बॉस जो है अभिषेक के साथ जो है बहुत बड़ा गेम खेल गए, बहुत ही बड़ा गेम खेल गए भाई। क्या बोले समझ में तो आपको भी आ ही गया है ना। तो भाई इसके बाद जो है बासिर ने
अभिषेक को ये बताया कि भाई घर में बहुत ही मैसी पड़ा हुआ है सब कुछ, तुम वर्स्ट कैप्टन हो, तुम फ्लॉप कैप्टन हो, जहां देखो वहां गंदगी है, बेडरूम एरिया देख लो, बाथरूम एरिया देख लो, या वो चेंजिंग एरिया देख लो, सब तरफ गंदगी है, कोई साफ सफाई नहीं, चीजें पड़ी हो, ये है वो है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, तुम फ्लॉप कैप्टन हो, तुम जाके किसी को बोल तक नहीं पा रहे हो ये चीजें करो करके। तो फिर जो है अभिषेक ने उसकी बातों को डिनाई कर दिया। उसके जस्ट पहले जो है अभिषेक और अशनूर की एक बातचीत हुई थी कि भाई ये अमाल और फरहाना जो है ये लोग कॉफ़ी पी रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, चीज़ें वहीं छोड़ दे रहे हैं, कप वहीं छोड़ देते हैं, इनका कप धुला नहीं होता तो किसी और का कप लेकर के पीते हैं और फिर वो उसे भी वहीं छोड़ देते हैं। ये चीज़ें जो है ये लोग कर रहे हैं। तो इसने वही बोला कि भाई तेरे ही साइड के तेरे ही दोस्त जो है इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो है ऑलरेडी यार फरहाना के कपड़े थे बाथरूम में, ऑब्वियसली वो उसे हटा नहीं रही है, उसके लिए मान नहीं रही है। अमाल मेसी पूरा काम कर रहा है, अमाल जहाँ देखो वहाँ अपने कपड़े फेंक रहा है, उसका बेडरूम एरिया में जो उसके कपड़े पड़े रहते हैं, उसके जो सोफ़ा बना हुआ है वहाँ पड़े रहते हैं, इधर भी वैसा ही हाल है। तो ये जो चीज़ें है ये हो रही थी, लेकिन अभिषेक ने यहाँ पर एक चीज़ गलत कर दी कि भाई उसने बोल दिया बासिर को क्यों लचक लचक के चल रहा है, तो जो है ये गलत हो गया। और बासिर ने जो है इसको सेक्सुअलिटी के ऊपर ले जा लिया कि तू मेरी सेक्सुअलिटी पर कमेंट कर रहा है। हाँ, तो जो है ये गलत हो गया और ये जो लड़ाई है फिर बहुत भयंकर तरीके से आगे गई है, बड़ी लड़ाई बनी है। तो आज देखने में तो मज़ा आने वाला है, 2-3 लड़ाइयाँ हमें देखने को मिलने वाली है और बिग बॉस ऑलरेडी कान में रुई भर के अमाल की बातें सुनने वाले हैं। तो भाई ये वीडियोस और ये प्रोमोज और ये हमारी बातें आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।